हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे ड्रॉपर्स के बारे में, जो ड्रॉप लेना चाहता है और अगर वो ड्रॉप ले रहा है तो उसका आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात है कि अभी जो स्टूडेंट होता है, बहुत सारा डाउटफुल सिचुएशन होता है, वो खुद पे डाउट कर रहा होता है कि मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन मुझे मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो क्या नेक्स्ट ईयर क्या ज़रूरी है, क्या हो जाएगा, क्या मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस तरह का बात बहुत अभी मन में चल रहा हो। तो देखो, अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको ऑनेस्टली खुद को रिव्यू करना है, तभी आपको पता चलेगा आपके अंदर कमी क्या है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैंने बहुत मेहनत किया है, देखो मेहनत करना और रिलेटिवली एक दूसरे से बेस्ट होना अलग चीज़ है ना। मतलब मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है, क्या आपने उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मेहनत कर लिया था जितना कि आप एक दूसरे से आप बेस्ट हो सकते थे। अगर कहीं ना कहीं कमी रहा होगा तभी आप उस जगह लाए नहीं कर पाए। ठीक है, तो हार्डवर्क तो ज़रूरी है ही, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तैयार करना अलग बातें हैं। हो सकता है कि आपने मेहनत किया लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को उतना अप टू द मार्क अपने आप को तैयार नहीं कर पाए आप। ठीक है, तो आप खुद को ऑनेस्टली रिव्यू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या है ना। अभी बहुत सारे लोग आएंगे आपको सिंपैथी देंगे, लेकिन मैं उससे कोई मैटर करता नहीं है। तुम्हें 5-10 दिन तक अच्छा लगेगा, है ना, कि चल ठीक है कोई बात नहीं, बट एट द एंड जो है वो मैटर करता है कि आप सक्सेस हो या नहीं हो। जिस चीज़ को आप जिसके साथ शेयर कर रहे हो कि नहीं मैंने मेहनत बहुत सारा किया, ये किया, वो 5-10 दिन तुमको सिंपैथी दे सकता है, लेकिन एट द एंड तुमको वो नहीं, तुम्हारे साथ वो नहीं रहने वाला है, बस तुम ही रहने वाले हो खुद के साथ। ठीक है, तो अभी तुम्हारा एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपका करेज का टेस्ट हो रहा है कि आप कितना करेजियस हो, है ना। आप यहाँ से आप बैक फायर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये मैटर करता है यहाँ पे आप कितना। अब कोई स्टूडेंट क्या होता है, सर मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, सर अब मुझसे नहीं होगा, है ना, मैंने बहुत पढ़ाई की। तो क्या अगर आपने बहुत आपने मेहनत की, तो क्या आप बस यहाँ तक पहुँच के आप छोड़ दोगे, या फिर आपके पास अभी चांस है उसको यूज करोगे। आपको यूज करना चाहिए, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि आप बहुत टायर्ड हो गए हो, है ना। ये कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आपके पास अगर कुछ देने के लिए नहीं बचा है, आप कुछ अब कर नहीं सकते हो, आपको भरोसा नहीं है कि आप ग्रोथ कर सकते हो, तो फिर स्टूडेंट यहाँ से हट सकता है। अदरवाइज अगर आपके पास है, आप ऑनेस्टली अगर रिव्यू करोगे अपने आप को, तो पता चलेगा कि आप अभी बहुत कुछ दे सकते थे, है ना, लेकिन प्रिपरेशन नहीं हो पाया, है ना। आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो आपको ज़रूर यहाँ पे आपको ड्रॉप लेना चाहिए। हाँ, अगर आप इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ना चाहोगे कि नहीं मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत पढ़ाई किया, है ना, अब बोरिंग लगने लगा, तो देखो देखो अब जो अच्छे फील करता है उसमें सभी बच्चे लोग पढ़ते हैं। जब अच्छे चीज़ चल रहा होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में कोई तैयारी कर रहा होता है तो उसका एनर्जी लेवल हाई होता है, तो हर चीज़ ये सब करता है। लेकिन जो पैनिक मोमेंट होता है, जो जहाँ पे कि आपको लगता है कि आप हार गए, लेकिन अगर आप वहाँ से भी आप चलते रहे, तभी आप रिलेटिवली बेस्ट हो सकते हो एक दूसरे से, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने आप को पुश कर सकते हैं। तो वहाँ पे उस जगह पे अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैं अभी थका नहीं हूँ, मेरा जर्नी अभी यहाँ तभी ख़त्म हुआ नहीं है, मेरा अभी जर्नी बाकी है आगे। ठीक है, मेरा ये जर्नी था ही नहीं, डेस्टिनेशन था ही नहीं, अभी वहाँ तक मेरा अभी काबिलियत अभी पहुँचा ही नहीं, तो मुझे अभी और करना है, तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए, है ना। तो ये जो मोमेंटम तुमने यहाँ तक लाए हो, एग्ज़ाम तक अभी जो मोमेंटम बना के लाए हो, इसी मोमेंटम को अगर तुम कैरी करते हो आगे जाके, सेम मोमेंटम को, तो तुम्हें फिर से कुछ नया करने का ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ तक पढ़े थे बस यहाँ से रेडी हो जाओ। ठीक है, तो आप वेट मत करो, है ना, किसी का सुनो मत कि अभी क्या कौन बोल रहा है कि ये वो, है ना। अपना जो भी है तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से, है ना। इसी को करेज बोलते हैं, है ना, कि आप बैकफायर कर गए, तो मेरे ख्याल से आपको अभी लग जाना चाहिए आगे। तो देखो अभी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि आपको सेल्फ डाउट बहुत होगा, यार मेरा सोर्स जो था जहाँ से मैंने पढ़ा था वो शायद बहुत कम था, है ना, मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मुझे एससी वर्मा भी करना चाहिए, मुझे डीसी पांडे भी करना चाहिए। केमिस्ट्री में भी इस तरह से ख्याल आएगा, हो सकता है एनसीईआरटी से तुम्हारा जो बायो है उसका भी हो कि मुझे बाहर से भी करना चाहिए। लेकिन तुम एक चीज़ सोचो कि जितना तुमने पढ़ के गया था, जिस सोर्स को तुमने यूज किया था, क्या तुमने उसको 100% कंप्लीट कर लिया था? क्या वहाँ से जो क्वेश्चन आया था क्या तुमने हर एक का रिस्पॉन्स किया?
या फिर कुछ रह गया, तो मैं ये कहता हूँ कि उस पर डाउट करने के बजाय कि मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए और दूसरे बुक से भी करना चाहिए, सोर्स और बढ़ाना चाहिए, इसके बजाय सोर्स जो तुमने यूज कर रहा था उस पर बिलीव करो, ठीक है। उसी चीज़ को रिपीट करो, इतना रिपीट करो कि एक भी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है मिस ना करे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा जगह से क्वेश्चन करने से नहीं होता है, एक सोर्स जो है जो फाइनाइट होना चाहिए उसको बार बार रिपीट करने से कंपटीशन होता है। इतना दिमाग में है ना रखो, ऐसी वर्मा सॉल्व करने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को समझने और उसको अप्लाई करने से होगा। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को तुमने समझ लिया, फिर उसको अप्लाई खुद से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इससे एग्जाम निकलेगा। पहली बात ये समझ लो, क्वेश्चन तू कहीं से भी सॉल्व कर लो, है ना। हो सकता है कि तुमने उस कॉन्सेप्ट को अभी 2 बार 3 बार पढ़ा, फिर तुमने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन हुआ, फिर उस सेम कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन आया, तुम नहीं कर पाए, जब तुमने आंसर देखा तो हाँ समझ में आ गया कि हाँ सर ऐसे। लेकिन तुमने खुद से अप्लाई अगर नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तुम्हें बार बार उस चीज़ को करने की ज़रूरत है, वो चीज़ को करो, ना कि सोर्स को चेंज कर दो, है ना, सोर्स को बढ़ा दो, ऐसे मत करो। टेस्ट अभी सबसे जो तुम अभी जो ड्रॉप ले रहे हो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट अभी तुम कंटिन्यूसली देते रहो। अभी टेस्ट सीरीज अगर तुमने ज्वाइन कहीं नहीं किए हो तो जो टेस्ट तुमने अभी पहले दे चुके हो, है ना, एलन का या फिर आकाश का या फिर किसी का भी, है ना, जो तुमने दे चुके हो उसी चीज़ को बार बार घर में भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो जैसे ही वो स्टार्ट करोगे तुम्हारा वो मोमेंटम जो तुमने अभी बना के यहाँ तक रखा था वो तुम्हारा आगे की ओर प्रोसीड कर जाएगा। अदरवाइज तुम रिसेट मोड में चले जाओगे, जीरो मोड में, है ना, तुम्हें लगेगा सब कुछ भूला भूला है, फिर तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। रेदर देन कि तुम वहाँ से स्टार्ट करो, तुम्हें यहाँ से अभी आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन, सिंपल। कोई तुम्हें कुछ भी बोले चुपचाप मूव ऑन कर जाओ, है ना, किसी का मत सुनो कौन क्या बोल रहा है तुम्हें कि यार इतना तुमने पढ़ाई किया तो भी नहीं हुआ। हो सकता है ऐसा भी तुम्हें कोई मिल जाए, है ना, रिश्तेदार आ जाए, हो सकता है कि दोस्त हो जाए, दोस्ती बोल दे तुमने बहुत मेहनत किया, देख उसने पहली बार में ही कर लिया तुमने, तो मतलब इस तरह का कहानी आएगा, ठीक है। बट तुम्हें इसे इग्नोर करके चुपचाप, है ना, साइलेंटली मूव ऑन कर जाना है, अपना पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देना है, जितना जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो उतना ही अच्छे जगह फिर तुम पहुंच जाओगे, इतना समझो कि तू नेक्स्ट टाइम पक्का पहुंच जाओगे। और मैटर नहीं करता है बाबू कि तुम्हारा मार्क्स अभी कितना है, 400 है, 420 है, ठीक है, 430 है, इस तरह का है। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि 430, 20 है ना, मेरा खुद का स्टूडेंट है ना जिसको मैंने टारगेट में पढ़ाया, 1 साल पढ़ाया, उसने 420, 430 से 640 तक लाया, है ना। अभी भी जो स्टूडेंट कुछ है जो कि उसका अच्छा मार्क्स आ रहा है ना, मेरे स्टूडेंट का, जिसका कि पिछले साल उतना ठीक नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ ये नंबर मैटर नहीं करता है, सो उसका बोधर मत लो कि सर क्या मुझे इतना मार्क्स कम आ रहा है, क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो खुद से पूछ क्या तुम्हें कुछ देने के लिए बाकी है, अगर है तो लेना चाहिए। तुम अभी और कुछ दे सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, पूरा पोटेंशियल अभी तुम्हारा है, तो तू अभी ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। और अगर ज़्यादा कुछ देने के लिए तो अभी से तैयारी करो, वेट मत करो कि मुझे अभी थोड़ा रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए या फिर रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर अपने आप को धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं, अभी से टेस्ट देना स्टार्ट कर। टेस्ट, दूसरी बात है, टेस्ट देने से बिल्कुल मत डर, है ना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है टेस्ट देने से बहुत डरता है वो, है ना, लास्ट मोमेंट पे ये सब चीज़, है ना, प्रेशर लेने का आदत नहीं होता है, फिर उसको उस पर असर करता है एग्जाम पे, ठीक है। अभी तुम्हारा कम मार्क्स भी आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, आने दे, कोई बात नहीं, बट टेस्ट अभी से दे, अभी से जस्ट जैसे स्टार्ट हो टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दे, सीरियस अभी से रहना स्टार्ट कर दे, है ना, तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा। सो डोंट वरी, ओके। चलो बेस्ट ऑफ लक।